ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम। आज अथ द्वादशो अध्याय राजा परीक्षित का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के जन्मदिन के लिए सुखदेव जी ज्ञान उपदेश देंगे और उन्होंने उनको ज्ञान दिया था और उन्हीं के कारण ये आज की सप्ताह बनाई गई है। श्रीमद् भागवत का निर्माण किया है इसीलिए। और उससे पहले हम भजन गाएंगे। अब पहले उत्सव मना लो भगवान का, राजा परीक्षित का। रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको पाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। अरे मांगी मानताएं और देवी देव पूजे, पीर सहे देव की ने। अरे गोद में खिलाने का और गोद में नहलाने का सुख पाया जसोदा जी ने। एक ने तुझको दी है रे आंखें, एक ने दिया उजाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, भेद ये ममता न जाने। अरे कोई भी हो जिसने दिया हो मार माँ का, मन तो माँ उसी को माने। एक ने तुझको जीवन दिया रे, एक ने जीवन संभाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। जय श्री राधे श्याम। बहुत बढ़िया। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की ये। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। राजा परीक्षित का जन्म उत्सव हुआ आज। शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्व नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। उस गर्व से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें, हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रिय हो गए थे। शौनकादि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी।
शौनक जी उत्तरा के गर्भ में जो स्थित हुए वो वीर शिशु परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा और तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे धर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए है, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उसे निर्विकार पुरुष की बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालमा है, हाथ के लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है। वह स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही उस पर गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वो गर्भस्थ शिशु सोचने लगा, यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वह अंतर्धान हो गए। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, केशव जी कल्याण की धराणे छबीले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, देवकी के छैया लाल बल बदरजू के भैया लाल, जाको मुख देखते कटते आते पन। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। और कृष्णचंद्र भगवान की जय। उनको परीक्षित को दर्शन देके और सुरक्षा करके भगवान अपने अंतर्धान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरा है। ऐसे महाज्ञानी परीक्षित का जन्म हुआ और लोगों ने उत्सव मनाया कि राजा युधिष्ठिर के एकमात्र परीक्षित वंश के चलाने वाले पैदा हुए। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो वह स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पांडु कितने प्रभाव आए। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य कृपाचार्य ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण गौएं, पृथ्वी, गाम, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े, उत्तम अन्न का दान किया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत युधिष्ठिर से कहा, ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनय युधिष्ठिर से कहा, पुरवंश शिरोमणि काल के दुर्निवार गति से यह पवित्र यश पुरवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी और भगवान का परम भक्त महापुरुष होगा।
राजा परीक्षित। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, ये बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश को पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। उसी नर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। यह यज्ञादियों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धर्मधरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सुदृढ़ तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पिता में ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों को महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंतिदेव के समान उदार होगा। ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों का करने वाला, वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के साप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा। अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभयवत प्राप्त कर लेगा। बोल श्री भगवान की जय। श्री हरि भगवान की जय। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था। देखें, इनमें से कौन सा वह है जिसमें शुक्ल पक्ष के दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है। वैसे ही राजकुमार भी अपनी गुरुजनों के लालन पालन से क्रम से अनुदित बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इस प्रकार स्वजनों का वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त धनवा होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गई। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मवीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा करी। और हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है। बोलो राधा रमण भगवान की जय। इसी समय स्वजनों का वध प्रायश्चित करने के लिए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया,
परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उसे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मवीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर सहृदय पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शौनक जी इसके भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया कि पूर्व काल में महाराजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था और जिसमें सभी पात्र सुवर्ण के थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने पात्र दिशा में फेंकवा दिए थे। उन्होंने ब्राह्मण को भी इतना धन दिया कि वे उसे ले ना जा सके, तो वे उसे उत्तर दिशा में ही छोड़कर चल गए। वो ब्राह्मणों का जो धन था ना वो लेके आया, भाई लेके आए। वो ब्राह्मण इतना दिया था उनने कि उन पर चलो ना, तो चलो ना, तो फिर वे या उनके पास था नहीं, जब वो कर पर ले बनाए तो वो लेके आए। जब चिंता में पड़ गए थे नहीं युधिष्ठिर, तो भाई लेके आए कि ब्राह्मणों को इतना धन दे दिया था कि वो उसे ले ना जा सके, उसे उत्तर दिशा में ही छोड़कर चले गए। प्रत्यक्ष धन पर राजा का अधिकार होता है, इसीलिए उस धन को मंगवाकर भगवान ने युधिष्ठिर का यज्ञ कराया। बोल श्री हरि भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने परीक्षित जन्म उत्कर्ष नाम 12वां अध्याय, 13वां अध्याय। हरे कृष्ण हो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूर्य कहते हैं विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उस समय विदुर जी चले गए थे, महाभारत हुआ था ना, युद्ध। उस समय उनको वहाँ भेज दिया था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, तो वो चले गए। उन पर देखा भी नहीं गया युद्ध, महाभारत कैसे युद्ध होगा, तो वो चले गए थे। तो अब वो मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने में उपराम हो गए थे। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया दे धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी और पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन किया, प्रणाम आदि के द्वारा उनसे मिले। भय जनित उत्कंठा से कातर होकर वे सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। वे भोजन और विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे। युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा, युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा जी,
जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों को छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों से छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें हमारी माताओं के विषदान और लाक्षागृह के धाके आदि विपत्तियों से भी आपने बचाया है। क्या आप सभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तट पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग हमें अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य गए होंगे। हमारे सुहृद भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। अब वो चले गए ना, कृष्ण तो बहुत दिन हो गए, कितने दिन बाद वो जब पैदा हुए हैं चले गए हैं। युधिष्ठिर के इस पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा और सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। यदुवंशियों का विनाश भी हो गया जब आए। हाँ, आए कहाँ हैं जब विदुर जी। अब उन्होंने बताया नहीं, यदुवंशियों के विनाश की बात नहीं कही, सब बात तो बता देंगे। तो करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए नहीं कहा। वो खुश हो रहे थे उनके आने से, अब वो बताएं तो बड़े दुखी हो जाएंगे ये पांडव विदुर जी की देवताओं के समान सेवा सत्कार करते थे। वे दिनों तक बड़े बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मार्कंड ऋषि के शाप से ये 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और पापियों को उचित दंड देते थे। धर्मराज भी कई में बट गए थे। युधिष्ठिर भी धर्मराज थे, विदुर भी कई रूपों में बटे हुए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरी के भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशभर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्तियों से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव ग्रस्त के काम धंधों में रम गए। उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई नहीं टाल सकता। परंतु विदुर जी काल की गति को जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, आप बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। फिर जाएंगे ना, वे सब जाएंगे, बिनकी मालूम पड़ेगी सबकी। बिना शराब और दे दियो ना यदुवंशी को। हम सब लोगों के सिर पर वो सर्वसम्मत काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी, पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन व्यतीत कर रहे हो। आके कहिए विदुर ने बातें। कौन थे? धृतराष्ट्र से, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मारना याद दिलाया विदुर जी ने। बिन के संग भी तो बहुत बुरा किया था, मना करी। जलाने की चेष्टा की,
विष देकर मार डालना चाहा और भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया गया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए गए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई, अब भी आप जीना चाहते हैं, आंखों से दिखता नहीं है तो, परंतु आप चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी छीड़ हुआ जा रहा है। अब इस शरीर को आप कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। तो युधिष्ठिर जी कह रहे तो जनता भी चाह रही होगी उस टाइम कि ये बिना बात जी रहे, काई जीरो है। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है वही दीर्घ कहा गया है। चाहे अपनी समझ से दूर दूसरे के समझाने से जो इस संसार को दुखमय स्वरूप और दुख स्वरूप समझकर इसमें विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण की वश में करके हृदय की भगवान को धारण करके सन्यासियों के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। राधे राधे। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया तब उनके प्रजा से क्षेत्र नेत्र खुल गए और उसकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए और भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पापों को काट कर अपने जब परम पतिव्रता बंद कर चला ला बंद कर जब परम पिता पर्वता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया तो उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए और वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पासों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसे वीर पुरुष को लड़ाई में मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब भी वे उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या बंदन के तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया, उन्हें तिल गौ भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों का चरण वंदना के लिए राजमहल में गए तब उन्हें धृतराष्ट्र विदुर और गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त से वह होकर बैठे हुए संजय से पूछा, संजय मेरे वृद्ध नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए हैं? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े दुखों से हमें बचाया। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय मैं यहाँ से कहाँ चले गए? जी कहते हैं संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और बहरातुर हो गए थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा
उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे, अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाभाव, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुमरू के साथ देव ऋषि नारद जी वहाँ पहुँचे। सब खबर दे देंगे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया, उनका सम्मान करते हुए बोले। हे युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्वी माता गांधारी यहाँ से चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देव ऋषि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के बस में है। सारे लोकपाल विवश होकर ईश्वर, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। अब उन्होंने कहा आके कि वही एक ग्रामीणों को दूसरों से मिलता है, वही उन्हें अलग करता है। नारद जी ने बोला कि यहाँ संसार में कोई भी नहीं टिकता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी से बंधे हुए छोटी रस्सी से नथे रहकर स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्तों में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौने का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। नारद जी और खबर देंगे, पर कृष्णा की देंगे। तुम लोगों को जीवन रूप में नित्य मानो वह देह रूप से अनित्य और जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य और शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य और अनित्य कुछ भी ना हो। मानो किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञान जन्य मन को, विकलता को छोड़ दो। यह पांच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। इसको कोई नहीं टाल सकता। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले तृणादि और उनमें से बड़े जीवों के छोटे शरीर आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण महत आत्माओं के आत्मा हैं, माया के द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय पृथ्वी तल पर देशद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहाँ से त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को बस में करके उन्होंने अपने 6 इंद्रियों को विषयों को लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण, सतगुण मल नष्ट हो चुके हैं।
उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे महाआकाश में घटाकाश के समान सर्वनिष्ठान निष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। बहुत बढ़िया। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे कृष्ण मुरारी हे नाथ नारायण पास दोवा मन नारायण 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 और भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये बहुत बढ़िया। ये मतलब सुनकर आनंद से भर गए। मतलब कितनी सरलता से उन्होंने अध्यात्म को बता दिया उन्होंने कि अब उनका जो बुद्धि जो है, बुद्धि के साथ उनका अब 6 इंद्रियां जुड़ गई। क्योंकि बुद्धि को तो माना जाता है मन और इंद्रियों से बेटर है, अच्छी है, क्योंकि इंद्रियां बाह्य जगत के लिए है और छठी इंद्रियां मानते हैं मन को। तो ये 6 इंद्रियां जो है व्यक्ति को कामनाओं में, इच्छाओं में ये उनको भटकाती है। लेकिन जब उनकी बुद्धि के साथ में ये जुड़ गए, ये माना जा रहा है यहाँ पर कि बुद्धि तो भगवान से प्रेरित है। यहाँ पर ये माना जा रहा है उस बुद्धि से जब संचालित मिक्स हो गए, उनसे जुड़ गए मन और इंद्रियां, और सबसे बड़ा शत्रु जो मनुष्य का है अहंकार, वो अहंकार भी जुड़ गया। तो सब कुछ अब क्या हो गया, अब तो परमात्मा मय हो गए, आत्मा में मिल गई, आत्मा से जुड़ गए। इसीलिए अपने नारायण के संग वो जुड़ गए। नारद जी अपने नारायण नारायण गा रहे हैं। और वो तीनों ही जो है, कौन कौन, विदुर जी, धृतराष्ट्र जी और उनकी पत्नी गांधारी जी, वो तीनों ही उस आत्मा से जुड़ गए। पंडित जी आगे बढ़ाइए। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण, सतगुण मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्र के आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों, मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे होंगे। अतः तुम उनके मार्गदर्शन में विघ्न रूप मत बनना, अब मत जाना। बहुत बढ़िया। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा और ग्रह पत्यादि अग्नियों द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति की मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। उनको आगे का बता दिया ये होगा। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। विदुर जी भी चले जाएंगे वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए। देव ऋषि नारद जी यूँ कहकर तम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। देव ऋषि नारद जी त्रिकालदर्शी हैं। वे धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन की वर्तमान भांति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूप में वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र पिछली रात को ही हस्तिनापुर से गए हैं, अतः उनका वर्णन भविष्य का ही समझना चाहिए। श्रीमद् भागवते 13वां अध्याय समाप्त। और करूं? राधे श्याम।
चलो आप गाओ। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को झुलाए, बोली मुस्काती मैया ललन को झुलाए। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैन वाली ने हो, काले नैन वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए खाला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। एक और बजाओ बजाओ बजाओ। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, तो मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ खुद नंद दुलारे, कोई नहीं हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई नहीं हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, कोई न कोई सहारो। अब तो आके यहाँ पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा।
प्रीत की रीत निभारो, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। राधे।